Okay, so बच्चों the next effect which I am going to discuss is hyper conjugation. ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और ये वीडियो मैं काफ़ी क्विक वीडियो बना रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. हाइपर कंजुगेशन मेनली जो कंपाउंड्स में हमें दिखाई देती है दैट इज विद द कार्बोकेटाइन, एल्कीन्स एंड फ्री रेडिकल्स. सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको इंफॉर्मेशन माइंड में रखनी है कि ये इफेक्ट कहाँ ऑब्जर्व होगा. एक तो आपका जो कार्बन है दैट शुड बी अटैच्ड विद द कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इट शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट. इफ वी टॉक अबाउट हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन में कैसे होता है ये देखो, ये कार्बन है. ठीक है, दिस इज फर्दर कनेक्टेड विद द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड दिस कार्बन इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स. और जब अब होगा क्या, ये कार्बन जो है ये प्लस चार्ज है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड होगा इस तरफ शिफ्ट. ठीक है, जब ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये H जो है जो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर निकल गया वो इस हिसाब से आपको दिखाया जाएगा. इसी तरीके से द अदर स्ट्रक्चर्स कैन ऑल्सो बी शोन, मतलब ये हाइड्रोजन भी निकल सकता है, ये हाइड्रोजन भी निकल सकता है. सो यू कैन शो दीज स्ट्रक्चर थ्रू दीज हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. ऑल राइट, नाउ आई एम कमिंग टू हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स. हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स में क्या होता है, ये देखो CH डबल बॉन्ड CH2, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब इस कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को निकालने के लिए ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा इस तरफ. ठीक है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बन के निकल जाएगा. ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला जो बॉन्ड है दिस विल बी शोन एज प्लस एंड दिस इज H प्लस. ओके, और ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. अब जैसे कि ये हाइड्रोजन निकला है उसी तरीके से दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड. सो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आपके पास होंगे उतने ज्यादा आप हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो. एंड सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल ऑल्सो. देखो ये मैंने फ्री रेडिकल बनाया CH2 डॉट बना के H H और H. अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा. तो अब यहाँ पे सिंगल ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन अब यहाँ इस CH2 के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बन के निकल जाएगा. अब यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 है. एक की स्ट्रक्चर हमने ये ड्रॉ की है, दूसरे हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर हम यहाँ पे शो कर देंगे और थर्ड की ये स्ट्रक्चर हो जाएगी. सो दिस इज हाउ वी शो हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो सबसे सिंपल जैसे ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन एंड दिस इज मीथाइल. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है, तो वी विल से दिस टर्शियरी. व्हाई? बिकॉज इट्स हैविंग 3 + 3 + 3 अल्फा हाइड्रोजन्स. मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, more will be the hyperconjugating structures and more will be the stable structure. So this tertiary and then secondary then primary. और ये जो मिथाइल है, मिथाइल की कोई हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखो ना, रिंग्स को, तो यहाँ ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दिस इज फर्दर कनेक्टेड विद द अदर 2 कार्बन. तो बेसिकली ये कौन सा कार्बोकेटाइन हुआ, सेकेंडरी. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है. अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर के बाद देखो तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. दिस कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज. तो क्या क्या स्ट्रक्चर देखो, यहाँ एक C है, यहाँ एक C है, यहाँ एक C है. सो बेसिकली दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन. तो अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो थर्ड स्ट्रक्चर विल बी द मोस्ट स्टेबल, उसके बाद आपकी फर्स्ट स्ट्रक्चर स्टेबल आएगी और लास्ट में आपकी सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल मानी जाएगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग टू द स्टूडेंट इज, अगर ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन लगा हुआ है, मान लो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है CD3 एंड CH3, राइट.
अब ये है तो आइसोटॉपी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर इन दोनों के कंपैरिजन किया जाए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो बच्चों जो CD बॉन्ड होता है ना, उसकी ज्यादा बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी होती है, मतलब उसको तोड़ना ज्यादा टफ होता है। तो अगर इन दोनों की हम प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से स्टेबिलिटी में देखने जाएं तो आपका CD3 ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। लेकिन अब यही अगर मैं इसको हाइपर कंजुगेशन के एंगल से देखूं, मतलब मेरे पास कोई कंपाउंड आता है जिसमें CH2 और CH3 लगा है और एक में CH2 और CD3 लगा है। अब कई बच्चे सोचने के लिए तो ये बोल देते कि CD3 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो जिसकी वजह से आपका CD3 CH2 ज्यादा स्टेबल होगा। देन आई विल से नो, आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर इसमें ज्यादा देखा जाएगा। हाउ आई कैन एक्सप्लेन कि CH3 CH2 ज्यादा है, क्योंकि आपके जो CH3 अल्फा हाइड्रोजन कितने अवेलेबल है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और ये बॉन्ड टूटना भी चाहिए। अब CD की जो बॉन्ड तोड़ने का एंथैल्पी एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज क्वाइट हाई, तो ये बॉन्ड तो आसानी से टूटेगा नहीं। इसलिए CH3 CH2 हाइपर कंजुगेशन के एंगल से ज्यादा स्टेबल है। और जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि आपको प्लस आई भी दिख रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी दिख रहा है, तो आपने हाइपर कंजुगेशन को प्रेफरेंस देना है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो ये CH3 CH3 CH3, अब एक CH3 को हटा के CD3 लगा दिया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में 2 CD3 लगा दिए, थर्ड में तीनों CD3। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी। अगेन सबसे ज्यादा वही स्टेबल होगी बच्चों जहां पे CH3 3 लगे हुए हैं। CD3 जितने लगते जाएंगे उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन क्या याद रखनी है कि C जो प्लस चार्ज वाला है उसके साथ एक और कार्बन लगा होना चाहिए जिसके साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और उसके 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर होगा ये। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, मेरे पास ये CH2 CH3 लगा हुआ है और इधर CD3 लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने गलती नहीं करनी है कि CD3 वाले को ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन वो बोल दो स्टेबल, नो। अगेन हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर CH3 वाले के साथ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 एंड हेयर इट इज प्रोपीन। तो यहाँ हम लोगों को देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। यू हैव टू अगेंस्ट हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितने अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, 3 + 3 + 3 9, सो मोस्ट स्टेबल विल बी दिस। देन आपका ब्यूट 2इन आ जाएगा, उसके बाद प्रोपीन आएगा और लास्ट में इथीन आएगा। ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, फ्री रेडिकल है ये। फ्री रेडिकल में हमारा ये टर्शरी फ्री रेडिकल है। सी दिस इज द कार्बन एंड दिस इज कनेक्टेड विथ फर्दर 3 कार्बन, सो दिस इज टर्शरी फ्री रेडिकल, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। तो हमारे फ्री रेडिकल में ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है, तो A फिर C और उसके बाद आपका फर्स्ट B आएगा। ओके, अगर हम अभी हाइपर कंजुगेटिंग की एग्जांपल्स करें, आपको 4 ऑप्शन दे दी गई हैं और आपको पूछा गया कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन किसमें देखने को मिलेगी। आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, टर्शीब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन एंड बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। आइसोप्रोपाइल इज दिस, टर्शीब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज दिस, yes, carbonium and carbocation both are same, CH3 CH2 CH2 plus, and this is benzyl carbocation। बच्चों का बेंजाइल में तो कोई हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि दिस कार्बन इज फर्दर अटैच टू द कार्बन दिस विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और हमारी हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन ये होती है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दैट शुड बी फर्दर कनेक्टेड विद द कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट इज नॉट हैविंग एनी हाइपर कंजुगेशन। एंड बाकी एज यूजुअल तो हमारा वही चलेगा 6 9 2, तो मोस्ट जिसमें हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगी दैट विल बी दिस सेकेंड वन। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, देखो ये मैंने एक ब्यूट 1 इन लिया है, ये ब्यूट 2 इन लिया है और ये मेरा
2 मिथाइल प्रोपीन है। अब इन तीनों में मोस्टली आपको कैसे करना है, देखो पहले में तो चलो यहाँ हम सिंपली निकाल सकते हैं कि ये इसकी इतनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन बी और सी के जब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी होंगी तो थोड़ी सी गेम चेंज होगी। कैसे गेम चेंज होगी, आप क्या करोगे, ये इसको एक्सपैंड कर दो, CH3 को, ये हमने ऐसे एक्सपैंड कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो यहाँ ये आपने इसको एक्सपेंड किया है, ये वाला बॉन्ड होगा इस तरफ शिफ्ट, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट, तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए इसका ये बना, और ये हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें हम कैसे शो करेंगे, इसमें भी यही होगा कि ये वाला जो CH3 है उसको आप पूरा खोल दो, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, राइट, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस इज CH2। अच्छा, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा कौन सा कार्बन आयन है, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज अवर प्राइमरी, और कार्बन आयन स्टेबिलिटी में प्राइमरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, तो दिस तो हमारा इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपर कंजुगेशन। ध्यान से पढ़ो, अच्छे से समझो।